सुकून कहने को महज 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों के पीछे, सुकून के पीछे इंसान कितनी भागदौड़ करता है, या शायद पूरी ज़िंदगी भर वो भागदौड़ करता है। लेकिन इंसान ही क्यों, कभी कभी पशु पक्षी भी इस सुकून की तलाश में हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनको काफ़ी सुकून मिलता है। शायद ऐसी ही वो जगह है मेनार का बर्ड विलेज। इस बर्ड विलेज पर हर सर्दी के मौसम में 5 से 7 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके कई सारे पक्षी, जिसमें करीब 150 से 200 तरह की प्रजातियाँ हैं, वो यहाँ पर पहुँचती हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर कैमरामैन जमाल खान एक बार दिखाएं। ये वो है तालाब, जिस तालाब पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पक्षी हैं वो आसपास के नहीं हैं, बल्कि 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके इस तालाब में यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसको ढंड तालाब कहते हैं। और बड़े ही सुकून के साथ जो है इस वक्त इस तालाब के अंदर में ये जो पक्षी हैं आप देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस तालाब का जिस तरीके से संरक्षण किया गया है, उस वजह से ही जो है यहाँ पर इन पक्षियों की जो तादाद है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वैसे अभी यहाँ पर जो बच्चों का एक ग्रुप है वो भी इन पक्षियों को देखने के लिए, इसकी वॉच के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और उनके साथ में यहाँ पर आप देखें जिस तरीके से जो है यहाँ पर दर्शन जी मेनारिया जो पक्षीविद हैं वो यहाँ पर कुछ बच्चों को जो है जानकारी दे रहे हैं, और काफ़ी जानकारी जो है दर्शन जी यहाँ पर रखते हैं। इस वक्त वो यहाँ पर इन बच्चों को डिटेल्स दे रहे हैं कि ये पक्षी किस तरीके से हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इनके क्या कलर कॉम्बिनेशन हैं, क्या प्रजातियाँ हैं, और नेचर के बारे में इनको जानकारी दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पर दर्शन जी को। नेचर ने कॉर्मोरेंट को कलर भी ब्लैक दिया, और ब्लैक कलर क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जल्दी सूख जाता है। दर्शन जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हम आपसे बात कर लें। मेरे साथ में है दर्शन जी जो पक्षीविद हैं, यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं, और मैं चाहूँगा एक बार आप उस तरफ रहें। किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये पूरा संरक्षण है, और यहाँ पर कितनी तरह की प्रजातियाँ जो है इस मौसम में पहुँचती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ द रेडिएंट एकेडमी के स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हुए हैं, और हमारे साथ शुभम सर हैं, रेडिएंट एकेडमी के डायरेक्टर। मैं यहाँ मेनार में सदियों से बर्ड कंजर्वेशन, पक्षियों के संरक्षण की परंपरा रही है। यहाँ के स्थानीय ग्रामवासियों ने, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रकृति सम्य जीवन जो होता है, वहाँ प्रकृति से किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं रखा जाता है। यहाँ के ग्रामवासियों ने, मेनार वासियों ने कभी भी इन जलाशयों से कोई स्वार्थ नहीं रखा है। ये जो तालाब आपके सामने देख रहे हैं वो डंड लेके, यहाँ का एक एक इंच जो ज़मीन है वो हमारे खातेदारी की है। लेकिन जहाँ दुनिया में लोग एनक्रोचमेंट करके ज़मीन को हथिया रहे हैं, मेनार वालों ने अपनी खातेदारी की ज़मीन को छोड़कर पंछियों के लिए इसको रिजर्व कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा अपना कितने देशों के पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं और कितनी प्रजातियाँ यहाँ पहुँचती हैं? प्रजातियों की जहाँ तक बात है, माइग्रेटरी बर्ड जब यहाँ पे विंटर्स में आते हैं तो 200 अबव स्पीशीज यहाँ पे देखी जाती है। बहुत एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड्स जो वाटर बर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। जो आपको सामने काले बर्ड्स दिख रहे हैं वो कॉमन कूट्स है, इंडियन गैडवल दिख रहा है। सामने एक जो सिल्वर कलर का बर्ड हमारी तरफ आ रहा है, जिसके मैरून कलर की क्रेस्ट है, वो ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब है, जो कभी हिमालय में ब्रीडिंग किया करता था। अभी ये मेनार में पिछले 10 सालों से मेनार में ब्रीडिंग कर रहा है। और ये सारे पक्षी विशेषज्ञों के लिए एक बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से एक माइग्रेटरी बर्ड ने मेनार को अपना रेजिडेंस बना लिया है, और आसपास की लेक्स को इसने पॉपुलेटेड कर दिया है। कैसे कुछ खास ऐसी प्रजातियां जो यहाँ पर देखी गई जो बड़ी जो है अलग सी हो? अलग सी प्रजाति एक वहाँ पर मैरून कलर के सिर वाला बर्ड जा रहा है, जिसे कॉमन पोचार्ड कहते हैं। कॉमन पोचार्ड इज द बर्ड विच इज द इंडिकेटर ऑफ द क्लीन वाटर। आप पानी देखिए, आप इसका पेंदा देख सकते हैं, इतना साफ स्वच्छ पानी है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। तो जो कॉमन पोचार्ड जहाँ पे पाया जाता है वो इस बात का इंडिकेटर है कि उस झील का पानी पूरी तरह से स्वच्छ है, पीने लायक पानी है। दूसरा, ब्लैक नेक्ड स्टोक जो है, ब्लैक नेक्ड स्टोक जो है वो ब्लैक नेक्ड स्टोक एक ऐसा पक्षी है जो नियर थ्रेटन्ड है, IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड बर्ड है। वो उसने उदयपुर संभाग में कहीं भी उसकी ब्रीडिंग का उसका कोई ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब आपके सामने बच्चों देखिए, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब बहुत ही जबरदस्त पक्षी है। ये अभी डुबकी मारता है, 1 मिनट तक अंदर रहता है, मछली पकड़ के आता है और फिर अपना आहार बनाता है। बच्चों ध्यान से देखो, क्या समय रहता है इन पक्षियों का यहाँ आने का और वापस इनका जो यहाँ से जाने का, क्या इनका समय रहता है?
माइग्रेशन पे जो बर्ड्स आते हैं वो अक्टूबर में आते हैं अमूमन, लेकिन अब की बार माइग्रेशन सीजन थोड़ा अर्ली शुरू हो गया। सितंबर के एंड में यहाँ पर सारे बर्ड्स आ गए थे जो मार्च तक यहाँ पे रहेंगे, और इस दौरान हज़ारों लोग यहाँ पर इन पक्षियों को देखने के लिए आएंगे। माइग्रेशन पे जो बर्ड्स आते हैं वो स्पेशली वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, साइबेरिया, कजाकिस्तान और वहाँ उन देशों में, मंगोलिया में बर्फ़ जम जाती है, तो पंछी भोजन के लिए यहाँ पर मेनार की इन झीलों पर आते हैं। क्या पॉइंट है यहाँ पर इनको देखने के लिए, किस किस तरीके से जो है, क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर पूरे इस पक्षी विहार को देखने जब पक्षी देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर वन विभाग की सहायता से, RSMM की सहायता से हम लोगों ने जगह जगह साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं। बर्ड के वॉचिंग एरिया में डंड लेक से जब हम शुरू करते हैं तो महादेव मंदिर से शुरू करते हैं, फिर एक घाट है, घाट सेक्शन है, यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट रहता है, थर्ड पॉइंट रहता है ब्लैक वैली, फोर्थ पॉइंट रहता है व्यू पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट रहता है बैक व्यू ऑफ द डंड लेक, एंड द सिक्स पॉइंट रहता है हमारा ब्रह्म सागर में बृहदेश्वर महादेव की प्रतिमा जहाँ पे 65 फीट हाई, वो हमारा पॉइंट रहता है। यानी कि कुल मिला के जो है यहाँ पर 6 जो है पॉइंट है खास, जहाँ पर जो है पक्षियों को जो है निहारा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अभी आए यहाँ पर, जो मैं इनको देख पा रहा हूँ कि बाइनोकुलर जो है उससे वो यहाँ पर जो है पक्षियों को देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे कि मैं जो है इन बच्चों के पास भी जाऊं और इनसे भी बात करूं, क्योंकि ये जो है जिस तरीके से यहाँ पर बाइनोकुलर से जो है इन पक्षियों को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ तो अभी तक ये देख पाए होंगे। किसी पक्षी को देख पाए हो अभी तक आप? हाँ, मीन्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के, मीन्स इस नदी के अंदर अलग अलग तरीके के मोस्टली डक्स दिखी हैं, और जैसे सर ने बताया अलग अलग कलर्स के पक्षी दिखे हैं। तो यहाँ सामने भी एक बर्ड है, मतलब वो बार बार डुबकी मारा, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिल रही हैं। नेचर को और इन पक्षियों को, इन बर्ड्स को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मन को बहुत अच्छा शांति मिलती है, ऐसी जगह पे आके थोड़ा सुकून मिल रहा है। चलिए, और भी जो बच्चे हैं उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर जो है बर्ड्स को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, क्या कहना चाहोगे, बर्ड्स को देख पाए हो? हाँ, बर्ड्स को, कुछ बर्ड्स को देखा, जैसे डक्स बाहर आई तो उन्होंने वापस डुबकी मारी और वो तैर के उधर तक भी गए, तो वो देखने में, उनकी जो चोंच थी, उनके पैर थे, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही शांत माहौल है, बहुत ही अच्छा लगा। इस नेचर को देखकर, सामने जो पक्षी आपको नजर आए, इनको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और भी बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ जो है शाई नेचर है, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि अच्छा बोल पाएंगे, उन तक पहुँचता हूँ मैं, क्योंकि आज यहाँ पर ये बर्ड्स को देखने के लिए आए। क्या दिखा है आपको बाइनोकुलर से? कोई पक्षी दिखा है? हाँ, अच्छे दिख रहा है, पक्षी दिख रहे हैं, हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। आज थोड़ा पक्षियों के बारे में हमने जाना, नेचर के बारे में। जब आपको ये कहा गया था कि आपको जो है बर्ड वॉचिंग के लिए जाना है, मेनार में जाना है, तो इसके बारे में पहले कोई जानकारी थी आपको कि यहाँ पर इस तरीके का कोई बर्ड विलेज भी है जहाँ पर इतने सारे पक्षी आते हैं? नहीं। कभी नेट पर सर्च किया या कभी सुना आपने? नहीं। आज पहली बार देख पा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिन भर का ट्रिप है, अच्छी, मतलब अच्छा, क्या मतलब अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है हमें ट्रिप करना। देखिए फिलहाल जो है अभी ये बच्चे यहाँ पर जो है इस बर्ड विलेज में आए हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी जगह करके जो है मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पर जो है अब एक एक करके जो कुछ खास तरह की जो प्रजातियाँ हैं बर्ड्स की, उनको यहाँ पर देखने के लिए जो है एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे रूबरू भी हो रहे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पक्षीविद हैं वो इनके बारे में इनको जानकारी भी दे रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि किस तरह की जो ये पक्षी हैं यहाँ पर। में चलिए अब थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि यहाँ पीछे की तरफ जो है कुछ जो स्थानीय जो गांव के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं जो यहाँ पर चलिए इन पक्षियों को देखने के लिए आए हैं, लेकिन गांव के लोग जो हैं उनका क्या कहना है इस पूरे तालाब को लेकर, यहाँ के संरक्षण को लेकर, और यहाँ पे जिस तरीके से जो है एक पक्षी जो है यहाँ विचरण करते हैं, सालों से यहाँ पर आते हैं। इस तालाब का जिस तरीके से संरक्षण किया गया है, बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग ज़मीनों के लिए जो है बहुत कुछ करते थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मेनार के जो वासी हैं उन्होंने यहाँ पर जो है इस तरीके से इस पूरी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो तालाब है, यहाँ पर सिर्फ जो है कई देश विदेश के जो पक्षी यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से जो पूरा गाँव जो है इसके संरक्षण में लगा हुआ है। ऐसा है कि ये गाँव जब से बसा हुआ उस समय से ही हमारे दोनों तालाब बने हैं, ब्रह्म सागर और डंड सागर, दोनों तालाब हमारे पूर्वों ने बनाया। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था, और हमारे पूर्वों ने बनाया और बीच के अंदर, दोनों तालाब के बीच के अंदर गांव बसाया। तो
हमारा गांव ही ऐसा है कि जैसे गढ़ चित्तौड़ है, इस तरह से गढ़ मीनार कहलाता। क्यों कि गांव के अंदर जाएंगे तो चारों तरफ से ऊंचाई पे हमारा चार भुजा का मंदिर है। तो इस बसावट के अनुसार ये तालाब में अब धीरे धीरे पशु आने लगे, पक्षी आने लगे। तो मैं भी सरपंच था, तो ये प्रयास मैंने किया शुरुआत। तो मैं वन विभाग के अधिकारियों को लाया, वो किया, और इसमें हमारे मीटिंगें हुई, जयपुर तक जाना पड़ा कि आज ये पक्षी विहार के नाम से दुनिया में वाख्यात है। तो ये विशेष बात यहाँ के मीनार के अंदर बाहर के कोई शिकारी आज दिन तक नहीं आए, और आते हैं तो मीनार वाले 1 सेकंड में उनको कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। तो ये आज दिन तक मच्छी के लिए ये पक्षी विहार अभी हुआ। पहले भी ऐसी मच्छी वगैरह सब तालाब में थी, लेकिन बाहर से शिकारी नहीं आते, और आते हैं कभी तो मीनार के नाम से कभी नहीं आते, और आते तो हमारे सब युवा साथी बुजुर्ग एक मत होके उनका विरोध करके भगा देते हैं। इस तरीके से जो है मीनार के ग्रामवासियों ने जो है मुगलों का विरोध किया था, उनको खदेड़ा था। तो इसी रूप में जमरा बीज मनाई जाती है। उसी तरह में जमरा बीज तो मुगलों का विरोध किया, हमारे 350 टुकड़ी थी तो उनको भगाया, और ये माफ़ी का काम रहा है आज दिन तक। ये माफ़ी का काम रहा, तो हमारे यहाँ 52,000 बीघा राजा ने दी थी। और उसी तरह से हमारे यहाँ मीनार तो हमारे समाज के अंदर प्रथम गांव है, 272 गांव है मीनारों का, उसमें प्रथम गांव मीनार ही है। तो ये तालाब के अंदर तो मीनार का नाम सुन के कोई भी शिकारी रोड पे निकल जाता, लेकिन ऊपर हिम्मत नहीं करता कि इस पाल पे कोई पक्षी को देखे। तो आज की तारीख देश विदेश से पक्षी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, और सरकार भी इनके लिए अब ध्यान देने लगी है। तो ये वन विभाग ने पूरी बाउंड्री वाल बनाई है, उस तालाब भी बनाई है, फाटके लगाई हैं, तो विकसित हो रहा, यानी विकास हो रहे। और हर आदमी, कोई भी बाहर से आते हैं, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, ने डर के आते हैं। नाम तो बहुत सुनते हैं मीनार का, लेकिन आने के बाद उनको अच्छा लगता कि मीनार अच्छा गाँव है। ठीक है, धन्यवाद। काफ़ी जो है लोग यहाँ पर आते हैं, और टूरिस्ट जो है यहाँ हमेशा बना रहता है, खास तौर से जो है सर्दियों का अगर मौसम हो, क्योंकि जिस तरीके से जो है मीनार बर्ड विलेज के नाम से तो मशहूर है ही, इसके अलावा जमरा बीच पर जिस तरीके से यहाँ पर बारूद की होली होती है उसके लिए भी मशहूर है। इसके अलावा पाक कला के जो हाथ जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो है खानसा में जो है वो भी कई जो है यहाँ से जो विदेशों में भी काम कर उसके लिए भी मशहूर है। लेकिन फिलहाल अभी हम बर्ड विलेज की बात करें, कुछ और पॉइंट्स हैं उन पर भी चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि इसके अलावा और कौन से पक्षी जो है हमको नजर आते हैं। मीनार बर्ड विलेज में हम मौजूद हैं। दंड तालाब के बाद में हम दूसरे जो व्यू पॉइंट है वहाँ जा रहे थे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ जो पक्षी बेहद करीब हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ पर में इस तालाब का, वहाँ पर कुछ जो पक्षी है बेहद करीब यहाँ पर आ चुके हैं, और आप देखिए सामने की तरफ जो है कुछ पक्षी यहाँ पर आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर बेहद करीब से आप इन पक्षियों को देख पाएंगे। लेकिन साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके से जो है उन्हें परेशान नहीं करें, क्योंकि अगर वो पक्षी यहाँ पर ज़्यादा अगर आवाजाही होती है तो ऐसे में वो जो है यहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ जो पक्षी हैं वो अभी भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव ने इस प्रकृति को, इन तालाबों को, इन पेड़ पौधों को जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षित किया हुआ है, और एक बड़ी वजह है कि जिसके कारण यहाँ पर ये पक्षी सुकून के साथ एक इनका जो तय समय है उस समय को यहाँ पर पूरा करते हैं। आप दूर तक देख पा रहे होंगे सामने जो तालाब है वहाँ पर कुछ पक्षी यहाँ पर घूमते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके के जो दूसरे पक्षी हैं वो हमको वहाँ से नज़र आते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए, जो कि हम साल में एक बार ज़रूर करते हैं। ये एक बहुत ही रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें आपको माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलती है, और ये हम खुशनसीब है कि उदयपुर के पास में इतना अच्छा लेक, इतना अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हमें बर्ड्स, इंटरनेशनल लेवल की बर्ड्स देखने को मिलती हैं।
यहाँ इस पॉइंट पे बहुत सारे इंटरनेशनल बर्ड वॉचर्स, नेशनल बर्ड वॉचर्स दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, जो कि मस्ट विजिट प्लेस है उदयपुर के पास। और हम एवरी ईयर यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं मीनार में। मेरा पर्पस ये रहता है कि मैं बच्चों को यहाँ पे मोबाइल, इंटरनेट, टीवी से दूर रख करके इनको एक बार तो नेचर के करीब लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग जानते ही होंगे कि सब लोग, बच्चे लोग स्पेशली, वो टीवी में लगे रहते हैं या फिर उनको मोबाइल दे दो तो फिर वो खुश रहते हैं। बट मैं इनको नेचर के करीब लाना चाहती हूँ, इनको ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी नेचर को, इस प्रकृति को बचाना कितना ज़रूरी है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल ये शहर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आप आओगे तो एक नेचुरल एयर आप ब्रीथ कर पाओगे। आप यहाँ पर देखो तो सराउंडिंग्स देखोगे तो फ्रेश एयर, जो पेड़ पौधे, यहाँ पर आपको खुद को ये फील होएगा कि आपको ये प्रकृति को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे बर्ड्स देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे पानी देखो तो पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को भी ये चीज़ होना चाहिए कि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं कितना क्लीन एनवायरनमेंट है और कितना सुकून हमको दे सकता है यहाँ पर आकर के। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मेनार गांव पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं सर्दी के इस सीज़न में, और ख़ास तौर से उनको यहाँ पर अगर कोई खींच लाता है तो वो है यहाँ की खूबसूरत प्रकृति। आखिर यहाँ के मेनार गांव का यह अद्वितीय उदाहरण है कि यहाँ के लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया हुआ है, और यही वो वजह है जिसके कारण हजारों किलोमीटर दूर से भी ये पक्षी यहाँ पर सुकून की तलाश में खींचे चले आते हैं। ना सिर्फ साइबेरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान और कई सारे देशों से करीब 200 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी हैं। ये बड़ी बात है कि जब एक उदाहरण के रूप में मेनार को बर्ड विलेज का दर्जा मिल चुका है, और क्योंकि यहाँ के लोगों ने ये प्रयास किए हैं, उनके प्रयासों का ही ये फल है कि करीब जो है यहाँ पर 5000 बीघा से ज़्यादा का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से इन पक्षियों के लिए संरक्षित किया हुआ है। आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इस अभी तक की स्टोरी में कहीं पर भी आपको गाड़ियों की आवाजाही, किसी तरीके का धुआं या प्रदूषण, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर आपको ना दिखाई दी होगी ना कोई सुनाई दी होगी। अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है मेरे पीछे पक्षियों का वो कलरव, जिसको सुनने के लिए न सिर्फ उदयपुर, राजस्थान, मेवाड़, भारत बल्कि विदेश से भी मेहमान यहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं इन मेहमानों को, जो मेहमान हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। और शायद यही वजह है कि इन मेहमानों के कारण ही इनको कवर करने के लिए न्यूज़ एफर 24 उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर यहाँ मेनार गांव पहुँचा है, ताकि हम आपको दिखा सकें कि प्रकृति की वो रूप, प्रकृति के वो रंग जो अगर आप सुरक्षित करते हैं तो कितने खूबसूरत हो जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ रवि मल्होत्रा,